नाज़रीन, पाकिस्तान में अगले 8 से 10 घंटे इंतहाई अहम हैं, इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं, चूंकि आज रात 12 बजे से पहले पहले पाकिस्तान में नए ऑनरेबल मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस का ऐलान कर दिया जाएगा और उसके लिए बाकायदे से नाम भी मांग लिए गए हैं। आज ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जिन्हें उसूली तौर पर, अखलाकी तौर पर, मेरिट की बुनियाद पर अगला पाकिस्तान का चीफ जस्टिस होना चाहिए, आज उनसे एक दरखास्त गुजार ने, एक साइल ने, जो उनकी अदालत में मौजूद था, उसने एक ख्वाहिश जाहिर की है। ये इंतहाई एक पुरुमीद ख्वाहिश है, एक इंतहाई खूबसूरत ख्वाहिश है, वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले अब ये देखें तो जो पार्लिमानी कमेटी बनाई गई है जिसने चीफ जस्टिस लगाना है, इसके अंदर सियासतदान मौजूद हैं, और सियासतदान भी कौन से? जो कि फॉर्म 47 वाले सियासतदान हैं। एक ऐसी ढकोसला पार्लियामेंट जिसकी कोई लीगल हैसियत नहीं है, जिसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, जिसकी कोई यानी लीगल स्टैंडिंग ही नहीं है, वो आज फैसला करेगी पाकिस्तान के चीफ जस्टिस का। लिहाजा 3 नाम रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मांग लिए गए हैं और इनमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब शामिल हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब शामिल हैं और जस्टिस यहिया अफरीदी साहब शामिल हैं। इन तीनों के नाम मांग लिए गए हैं और यह कमेटी बनी है एक आईनी तरमीम के जरिए। और उस आईनी तरमीम के बारे में इस वक्त दुनिया भर में 30 बैनुल-अक़वामी अखबारात और बैनुल-अक़वामी जरीदों ने इसके ऊपर लिटरली थूका है। उन्होंने इसे रद्द कर दिया, उन्होंने इसे उठाकर कूड़ेदान के अंदर फेंका है, उन्होंने डस्टबिन में इस आईनी तरमीम को फेंक दिया। 30 बैनुल-अक़वामी जरीदे ने, अखबारों ने इसे मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया। मैं सिर्फ आपके सामने चंद रख देता हूं। ये द गार्डियन है, ये इन्होंने इसके खिलाफ लिखा है, अल जज़ीरा ने लिखा है, बल्कि द गार्डियन लिखता है पाकिस्तान गवर्नमेंट कर्ब्स जुडिशरी पावर आफ्टर एलिजिड हैरेसमेंट्स ऑफ द एमपीज, यानी जुडिशरी के जो पर हैं उन्हें कुतर दिया गया है और बंदे उठाकर गायब करके। अल जज़ीरा ने इसके ऊपर लिखा है, फिर इसके ऊपर द स्ट्रेट टाइम्स ने लिखा है, इसके ऊपर वॉइस ऑफ अमेरिका ने लिखा है, द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, पेनिनसुला ने लिखा है, खलीज टाइम्स ने लिखा है, उसके बाद गल्फ टुडे ने लिखा है, अरब न्यूज ने लिखा है, ब्लूमबर्ग यूके ने लिखा है, डेली जर्नल ने लिखा है और उसके बाद तमाम तर जो बैनुल-अक़वामी अखबारात हैं, मोतबर न्यूज जो एजेंसीज हैं, उन सब ने इस आईनी तरमीम को लिटरली रद्द करके रखा है, इसे फाड़ कर कूड़ेदान के अंदर फेंका है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ढिठाई और बेशर्मी की इंतहा है कि इस आईनी तरमीम को ना सिर्फ टेलीविजन के ऊपर सेलिब्रेट किया जा रहा है, बल्कि बहुत सारे टाउट्स आकर ये कह रहे हैं कि जनाब ये तो कमाल हो गया है, ये तो हुकूमत ने पहली दफा ना जमहूरियत इस मुल्क के अंदर लेकर आई है। यानी एक कैसा बहरूपियापन है जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। लेकिन इस आईनी तरमीम के साए में कुछ और भी चीजें जो कि की जाएंगी और ये इंतहाई क्वेश्चन मार्क है। बल्कि मैं चाह रहा हूं कि मुनीब फारूक साहब को आप सुन लें। मुनीब फारूक साहब ये कहते हैं कि इमरान खान से मुलाकातें तो खैर भूल जाएं, अब शायद साथियों को भी नहीं मिलने दिया जाएगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगले साल जो होने वाले काम है वो इस साल होंगे। अब अगले साल होने वाले काम क्या है? अगले साल भी चंद एक्सटेंशन होनी है या कुछ लोगों के अहम तरीन शख्सियात के टेन्योर्स खत्म होने हैं। मुनीब फारूक साहब को सुन लें। इम्पैक्ट तहरीक इंसाफ पे बहुत बुरा आएगा, इमरान खान साहब के लिए एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा और बहुत से काम जो अगले साल के हैं वो इस साल कर लिए जाएंगे पाकिस्तान के अंदर। इसके वाज़े इशारे नजर आ रहे हैं। अब जो मुनीब फारूक साहब बातचीत कर रहे हैं कि अगले साल जो काम होने वाले हैं वो इस साल हो जाएंगे, सोशल मीडिया पर स्पेकुलेट किया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ अहम तरीन और बड़ी शख्सियात हैं, शायद उनकी एक्सटेंशन के हवाले से ये इशारा दे रहे हैं कि शायद उनकी एक्सटेंशन भी इसी साल कर दी जाएगी या उनके टेन्योर में मजीद इजाफा पाकिस्तान के अंदर कर दिया जाएगा। अब यानी तरमीम किस तरीके से लाई गई है और मौलाना फजलुर रहमान साहब भी किस हद तक मजबूर हो गए थे। सलमान अकरम राजा साहब ने एक इंकशाफ किया है और ये पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन शाहजेब खानजादा साहब के शो में किया है, ये सुन लें। देखिए, हमने किया, मौलाना ने एक जगह जाके कहा कि देखिए फिर इससे आगे तो वो खुद अपनी मर्जी से करेंगे और उन्होंने अगवा करनी है तो और कर लेंगे, ये उनकी रिक्वायरमेंट है उनकी। उन्होंने कहा जी इससे आगे हम नहीं बढ़ सकते। ये बिल्कुल वजाहत से मौलाना साहब ने बात की कि देखिए इस पे तो हमें जाना पड़ेगा, हमें वोट देना पड़ेगा। अगर हम यहाँ वोट नहीं देंगे तो पता नहीं हमारे कितने लोग अगवा हो जाएंगे, आपके कितने लोग अगवा हो जाएंगे। ये तमाम अमल अगवा के खौफ में हुआ है। आपको समझना चाहिए ये कोई पार्लिमानी अमल नहीं था, ये थी, ये खौफ था, ये अगवा कारी का करिश्मा है, ये तमाम सूरत हाल जो है। अब इसके ऊपर मतीउल्लाह जान साहब लिखते हैं, सियासी तदबीर या फिर आइन के गद्दारों की एयानतकारी, कि आइन के गद्दारों की सहूलतकारी मौलाना साहब ने की है। पीटीआई के रहनुमा एडवोकेट सलमान अकरम राजा ने जो आईनी तरमीम पर मुज़ाकरात के दौरान मौलाना फजलुर रहमान साहब की गुफ्तगू के बारे में इंकशाफ किया है, इससे दो बातें सामने आती हैं। मौलाना फजलुर रहमान को आईनी तरमीम में एस्टेब्लिशमेंट के मावरा आइन किरदार का भरपूर इदराक था और उनका मुज़ाकराती इस्तदलाल उनकी एस्टेब्लिशमेंट के लिए एयानतकारी का खुला एतराफ है, जिसके वजाहत मौलाना को देनी पड़ेगी। यानी मौलाना साहब को पता था कि एस्टेब्लिशमेंट असल में दूसरे तरीके के साथ पीछे से घुसकर इस सारे मामले को तय करेगी। लिहाजा मौलाना साहब ने एक लीगल कवर देने के लिए एस्टेब्लिशमेंट की सहूलतकारी की है। उसके बाद वो लिखते हैं, दूसरा पॉइंट ये है, पीपल्स पार्टी का दावा है कि साल 2010 में चौधरी ये जनाब इफ्तिखार चौधरी के बारे में बातचीत हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यानी चौधरी सुप्रीम कोर्ट ने
हुकूमत और पार्लियामेंट को ब्लैकमेल करके 19वीं तरमीम कराकर जजों की तैनाती करने वाले जुडिशल कमीशन में जजों की आजादी बरतरी करवाई थी। अब 2024 में सबसे बड़ी सियासी जमात चीख रही है कि 26वीं आईनी तरमीम के जरिए उस हुकूमती बरतरी को बहाल करने के लिए अब एस्टेब्लिशमेंट पार्लियामेंट को ब्लैकमेल कर रही है। अब यानी बाकायदा से उस वक्त ये कहा गया कि ये जजेस ब्लैकमेल हो रहे हैं, और अब महसूस किया जा रहा है कि पार्लियामेंट ब्लैकमेल होकर उन्होंने ये तरमीम करवाई है और मामलात को आगे लेकर जाया जाए। ये कितना ज्यादा घिनौना काम है। सिर्फ डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब का ये क्लिप में चाह रहा हूं आप सुने, आपको अंदाजा होगा कि बैनुल अक़वामी मीडिया को इस चीज को भी उठाना चाहिए। मोहित पीरजादा साहब को सुने। पहला पॉइंट यह है कि जिस तरह से 24 घंटे के अंदर इस आईनी तरमीम को, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पाकिस्तान में पास किया गया और जिसके फॉर रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस थे, इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह से टिंकर करें। दूसरी उनकी ऑब्जर्वेशन है कि आखिरी वक्त तक इसके ड्राफ्ट, इसके पूरे मसवदे को छुपा के रखा गया, उसको अचानक लाया गया, उस पर कोई क्लैरिटी नहीं थी, उसके ऊपर कोई पब्लिक डिबेट नहीं हुई, उसके ऊपर कोई मीडिया डिबेट नहीं हुई, इसके खद्दो खाल को किसी को नहीं पता था। उन्होंने कहा कि दिस इज बहुत ही अजीबोगरीब। फिर उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से जजेस की अपॉइंटमेंट को एक पार्लियामानी कमेटी या कमीशन के मातहत कर दिया गया है, इसका मतलब यह है कि अब जजेस जो हैं वो पैनल क्या बनेंगे, उनके बेंचेस क्या बनेंगे, ये टोटली इसको पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव इसके ऊपर असरअंदाज होंगे और पाकिस्तान की अदलिया जो है वो आम आदमी को किसी भी किस्म का इंसाफ जो है वो नहीं दे सकेगी। और यूं पाकिस्तान में जो जुडिशरी है और पाकिस्तान में जो उसकी जो जर्नी है टुवर्ड जस्टिस, उसको ये एक बहुत बड़ा सेटबैक मिला है। अब एक उम्मीद की किरण जो आपको नजर आती है वो ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सूरत में नजर आती है। अब ये एहतशाम त्यानी साहब ट्वीट करते हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह से एक मुकदमे की दरखास्त गुजार ने कहा, यानी मुकदमा लेकर गया हुआ था दरखास्त गुजार, उसने कहा कि सर दुआ है कि आप इसी तरह बेंच नंबर 1 में ही रहें। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जवाब दिया, जो अल्लाह चाहेगा वही होगा। यानी एक दरखास्त गुजार, एक साइल जाकर ये कह रहे हैं कि सर अल्लाह से दुआ है कि आप इसी तरह से बेंच नंबर 1 में ही रहें और आप कायम रहें, आपका साया हम पर कायम रहे। तो ये एक बड़ी खूबसूरत बात है कि एक जज को जाकर एक साइल, एक दरखास्त गुजार जो हमेशा गालियां देते हुए अदालतों से निकलते हैं, हमने देखा है काजी साहब के दौर में, यानी कौन है जिसने गालियां नहीं निकाली, कौन है जो गुस्सा नहीं हुआ, कौन है जो जिसने हद क्रॉस नहीं की। यानी कोई ऐसा बंदा बता दें। मुस्तफीन काज़मी साहब अभी तक बट के ऊपर पड़े हुए हैं, बल्कि खबरें आ रही है कि उनकी जो सर की हड्डी है वो मुतासिर हुई है, वो बंदा नहीं पहचान सकते, उनकी याददाश्त शदीद तरीन मुतासिर हुई है। यह मुस्तफीन काज़मी साहब के साथ हुआ, लेकिन मंसूर अली शाह साहब को दरखास्त गुजार अभी जाकर ये दरखास्त कर रहे हैं। अब आप एक ये मैं चाह रहा हूं कि पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, ये सोहेल रशीद साहब हैं और साकिब बशीर साहब हैं, ये गुफ्तगू कर रहे हैं। चौथे नंबर पर जो जज मौजूद हैं जनाब अमीनुद्दीन खान साहब, इनके बारे में कहा जा रहा है कि इन्हें प्रिसाइडिंग जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का लगाया जाएगा, जिसके जरिए सारी खिचड़ी पकानी है। ये सिर्फ उस जज की जो सिफात बयान कर रहे हैं कि कम गो हैं और फैसला खुद नहीं लिखते, दूसरे जज का फैसला उठाकर लपेट देते हैं, जिस तरह से मैं और आप डंडी मारते थे स्कूल्स में। ये सुने ये क्या कह रहे हैं। प्रिजाइडिंग जज के हवाले से ये बात आ रही है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान माननीय जज पे तनकीद करने वालों ने प्रिजाइडिंग जज लगा दिया, तो वो कमेटी होगी टॉप के 3 आईनी अदालतों के आईनी बेंचेस के जो जजेस होंगे टॉप 3, वो सीनियरिटी पैरेलल सीनियरिटी चलेगी। मुझे ये बताएं कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान कोर्ट कंडक्ट करते हैं, मैंने तो उनको एक दो दफा देखा है कि जो मिलिट्री कोर्स वाले केस में वो हेड कर रहे थे, इसमें कल 7 आईनी बन रहा है ना, उसको उन्होंने निपटाया 1.5 साल से, उसको नहीं निपटाया नहीं, हेड कर रहे थे, उनसे वो बेंच हैंडल नहीं हो रहा था। आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? कार्रवाई नहीं शुरू हो रही थी, कम गो हैं, बात थोड़ी करते हैं और बस फिर हमारे दोस्त कहते हैं कि ऑर्डर्स भी कम लिखते हैं, साथ ही किसी जज से बस मुतफिक हो जाते हैं, दस्तखत कर देते हैं। अच्छा, वैसे अमीनुद्दीन साहब की सर्विस कितनी रहती है जी? 65 साल कब हो रहे हैं जी वो? हाँ 64 के करीब है वो, तो 1 साल उनका रहता है, तो 1 साल। अच्छा, ये मेक शिफ्ट अरेंजमेंट है ना ये सारी, ये मौजूदा जजेस देखे गए कौन कौन किस पोजीशन पे बैठा हुआ है और उसके मुताबिक पाकिस्तान में जब ये खौफनाक किस्म का बहरान सर उठा चुका है, मियां साहब पाकिस्तान से भागने के लिए बकायदे से उन्होंने प्लानिंग कर ली है। अब ये सुनो न्यूज खबर को रिपोर्ट कर रहा है कि नवाज शरीफ का लंदन, अमेरिका और यूरोप के दौरों का शेड्यूल तय हो गया है। नवाज शरीफ के दौरे यानी किस हैसियत में? नवाज शरीफ साहब इस वक्त कोई सरकारी ओहदे पर नहीं बैठे हुए, फॉरेन मिनिस्टर नहीं है, कोई हेड ऑफ द स्टेट नहीं है, रियासत के एग्जीक्यूटिव नहीं है, कुछ भी नहीं है, बल्कि एक हारी हुई शख्सियत, एक शिकस्त खुर्दा शख्सियत के साथ आकर उनका सिर्फ रेडी में डालकर इस्तेमाल किया जाता है, भीख मांगने के लिए मियां साहब का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मियां नवाज शरीफ का यूरोप और अमेरिका के जनाब अमेरिका और यूरोप के दौरों का शेड्यूल, दौरे करेंगे मियां साहब सरकारी। मरियम नवाज शरीफ के हमरा लंदन और यूरोप का शेड्यूल तय हो गया है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ 25 अक्टूबर को यानी आज 22 है, 2 दिनों में काजी साहब चले जाएंगे और काजी साहब के फौरन बाद मियां साहब भी चले जाएंगे। तो जो ही काजी साहब गयो, मियां साहब भी गयो, दोनों एक ही जहाज पर। बरतानिया में प्रॉपर्टीज हैं, बरतानिया में घर हैं, बच्चे बरतानिया में, तालीम बरतानिया में, अपना मुल्क बरतानिया, तो ये हमार सोनार बरतानिया, तो ये बरतानिया चले जाएंगे। 25 अक्टूबर को मियां साहब जा रहे हैं और लाहौर से 5 ममालिक के दौरों के लिए रवाना हो रहे हैं। नवाज शरीफ दुबई, अमेरिका, लंदन और यूरोप के लिए रवाना होंगे। नवाज शरीफ 25 अक्टूबर को लाहौर से निकलेंगे, दुबई में 1 रोज क्याम करेंगे, जहां से वो लंदन चले जाएंगे। 29 अक्टूबर को लंदन से नवाज शरीफ अमेरिका जाएंगे। नवाज शरीफ अमेरिका में 4 रोजा क्याम के बाद वापस लंदन आएंगे। मियां साहब अमेरिका में क्या करने जा रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि मियां साहब
अमेरिका जहां पर इंतखाबात होने वाले हैं, उससे पहले क्या मियां साहब को बुलाया जा रहा है? ये एक इंगेजमेंट है और समझ से बाहर है किस तरह की इंगेजमेंट है। नवाज शरीफ दौरों के मौकों पर अहम मुलाकातें भी करेंगे। नवाज शरीफ ने लंदन में अपने चेकअप के लिए भी जाना था, तो चेकअप तो खैर इधर ही रह गया है। जब मियां साहब आधी रात को बैठकर, रात सुबह 4 बजे तक बैठकर, यानी मियां साहब अगर तरमीमें करवाते रहेंगे तो मियां साहब किधर से चेकअप करवाएंगे और किधर से मियां साहब ठीक होंगे। लेकिन बहरहाल मियां साहब जा रहे हैं। इसी दौरान अली अमीन गंडापुर साहब ने एक ऐलान किया है, उनका यह कहना है कि हम पूरे पाकिस्तान को बंद कर देंगे। गंडापुर साहब की वीडियो देखें। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पूरे पाकिस्तान में होगा, हम पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे इस्लामाबाद की तरफ। जो जल्दी पहुंचे या बाद में पहुंचे या जो जहां पे होगा वो उसका हिस्सा होगा। और एहतजाज जब तक जारी रहेगा, जब तक अब इस हुकूमत से हम जान नहीं छुड़ाते, क्योंकि ये हुकूमत अब 25 करोड़ आवाम के बजाय अपनी जात के लिए। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासतदोर भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासतदोर की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।